हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे फाल्सिको इंजेक्शन को कैसे रेडी किया जाता है। इसके अंदर आर्टिसिनेट होता है और इसका तैयार करने का जो तरीका होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट क्लोराइड एक एम्पुल होता है जो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से यूज किया जाता है, डिफरेंट तरीके से इसको रेडी किया जाता है। क्योंकि इसमें अगर हमने गलती की तो आप ये मान के चलिए कि हमारा जो इंजेक्शन है वो किसी काम का नहीं है और वो इंजेक्शन का यूज है, उसका जो बेनिफिट्स है उस मरीज को नहीं मिलने वाला है। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा। इस इंजेक्शन को कब हम यूज़ करते हैं? इस इंजेक्शन को जब किसी पेशेंट को क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस हो जाता है तो उस ऐसे सिचुएशन में उस मरीज को हम फाल्सिको इंजेक्शन देते हैं और इसे हम फैल्सिपैरम जो मलेरिया होता है, क्लोरोक्विन फैल्सिपैरम जो मलेरिया होता है उसमें यूज किया जाता है। सेरेब्रल मलेरिया में भी इसका यूज किया जाता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं, डिजनेस होना, एनीमिया होना, ब्लड काउंट्स एबनॉर्मल होना, लिवर फंक्शन एबनॉर्मल होना और भी कई सारे इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 5 ml की एक डिस्पोवेन यानी कि सिरिंज लेनी है और इस डिस्पोवेन से हम इस इंजेक्शन को रेडी करेंगे, राइट। तो ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन है, ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास एक एम्पुल है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट का एम्पुल है। अब इसे इंजेक्शन को जो रेडी करने का तरीका होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है। सबसे पहले हमें ये अपने हाथ अच्छे तरीके से साफ़ कर लेने हैं और अच्छे तरीके स्टेराइज करने के बाद ही इस एम्पुल को हमें रेडी करना होता है। सबसे पहले हम इस एम्पुल को पाउडर के अंदर डालेंगे, यानी कि जो हमारा एम्पुल है उसमें से हम लिक्विड निकालेंगे, उसमें से मेडिसिन को निकालेंगे और इस एम्पुल में हम एंटर कर देंगे, इस एम्पुल में हम डाल देंगे। तो ये सबसे पहले हमें यही करना होता है कि एम्पुल को जो लिक्विड होता है एम्पुल का उसे हमें पाउडर में अच्छे से मिक्स करना होता है। कई लोग क्या करते हैं कि इसे ये जो हमारा वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, उसे हम मिला लेते हैं, लेकिन ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। फाल्सिको इंजेक्शन को रेडी करते समय इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले छोटा वाला एम्पुल जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट वही पाउडर के अंदर डालना है, नहीं तो इंजेक्शन हमारा ख़राब हो जाएगा। ये एक्टिवेट करता है, ये हमारा जो पाउडर फॉर्म में जो इंजेक्शन है इसके जो कंटेंट्स होते हैं, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसे एक्टिव फॉर्म में लाता है। इसलिए हमें सबसे पहले उस जो हमारा एम्पुल है उसे सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका ही यूज हमें करना चाहिए, राइट। उसके बाद अच्छे से हमें डाउनवर्ड स्ट्रोक देने हैं और उसकी सहायता से ही ये हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बना देना है। जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि पानी पानी हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद में ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। देन उसके बाद में हमें ये वाला एम्पुल इसके अंदर ऐड कर देना है और फिर से हमें डाउनवर्ड स्ट्रोक जो है दे देना है, जिससे कि हमारा जो इंजेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो जाएगा। सो इस तरीके से इंजेक्शन का तैयार करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। और अगर आपका कोई प्रश्न है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ज़रूर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का जो यूज होता है वो सिंपली जिन मरीजों को क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस फैल्सिपैरम मलेरिया हो जाता है उन मरीजों को ये दिया जाता है और इसका डोज भी टोटल डिफरेंट होता है, अलग तरीके से इसका डोज दिया जाता है और सेरेब्रल मलेरिया में भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। तो अब हमने इसमें जो वाटर डिस्टिल्ड वाटर था वो ऐड कर दिया है। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे एंड इसको स्ट्रोक देंगे, डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे, जिससे कि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये फ्रेंड्स इस गलती को कभी नहीं दोहराएं। अगर आपको ऐसा कभी मौका पड़े फाल्सिको इंजेक्शन रेडी करने का, इंजेक्शन आपको अगर तैयार करना है तो इस बात को विशेष तरीके से ध्यान रखें। सबसे पहले हमें जो छोटा वाला एम्पुल होता है उसे पाउडर के अंदर मिक्स करना होता है अच्छे तरीके से और उसके बाद जब ये पाउडर अच्छे तरीके से ट्रांसपेरेंट हो जाता है उसके बाद में हमें जो वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो इसके अंदर निकलता है वो हमें ऐड करना होता है और स्लोली इस इंजेक्शन को दिया जाता है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा होते हैं और पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप कि वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे। इस तरह की और वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।